नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे मनोविज्ञान कक्षा 11 एनसीईआरटी सिलेबस से, जिसमें उसका फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण रोचक तथ्य दिए हुए हैं मनोविज्ञान से संबंधित, जो कि आपके लिए बेहद उपयोगी हो सकते हैं। कक्षा 11 के लिए अपितु कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये तथ्य आपके लिए हो सकते हैं। दोस्तों, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। देखिए दोस्तों, चर्चा करते हैं आधुनिक मनोविज्ञान के विकास की कुछ रोचक घटनाएं। दोस्तों, यह जो चैप्टर है, पहले चैप्टर में कुछ तथ्य दिए हुए हैं जिनकी चर्चा हम कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, 1879 में विलियम वुंट ने लिप्जिंग जर्मनी की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। 1879 में, हमें याद रखना है, डायरेक्ट हमसे यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं क्या कि विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी। किसने की थी मित्रों? विलियम वुंट ने कब की थी? 1879 में की थी। कहाँ पर की थी? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में की थी। इसलिए विलियम वुंट को प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का जन्मदाता भी इन्हें कहा जाता है, या प्रायोगिक मनोविज्ञान का जन्मदाता भी किसे कहा जाता है? विलियम वुंट को कहा जाता है। दूसरे की बात करें, 1890 विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी प्रकाशित की थी। दोस्तों, विलियम जेम्स की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। हिंदी में कहें तो मनोविज्ञान के सिद्धांत नाम की एक पुस्तक इन्होंने प्रकाशित की थी। किसने? विलियम जेम्स ने। दोनों नाम मिलते जुलते हैं। एक विलियम वुंट है, विलियम वुंट ने प्रयोगशाला की स्थापना की थी। विलियम जेम्स ने एक पुस्तक लिखी थी जो काफ़ी चर्चित है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। 1895 मनोविज्ञान की एक व्यवस्था के रूप में प्रकारवाद की स्थापना। 1895 में क्या हुआ दोस्तों? प्रकारवाद की स्थापना की। 1900 में सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद का विकास किया। इन्होंने मन का विश्लेषण किया और उसमें मन की स्थितियों के बारे में बताया, मन की अवस्थाओं के बारे में बताया, मन के कितने चरण होते हैं उनके बारे में बताया, जिसकी चर्चा अपन लाइव क्लास में यथावत करते रहते हैं। अपनी क्लास में आप आ सकते हैं। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब किया है तो लाइव क्लास आप ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हो। आगे बात करूं दोस्तों, 1904 में पावलोव आए। 1904 में कौन आए दोस्तों? पावलोव, इवान पेत्रोविच पावलोव इनका पूरा नाम है। ये नोबेल पुरस्कार इन्हें मिल चुका है। किस पर मिला है दोस्तों? पाचन व्यवस्था के कार्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। किसको दोस्तों? पावलोव को, जिससे अनुक्रियाओं के विकास के सिद्धांत को समझा सकता है। अर्थात दोस्तों, इवान पेत्रोविच पावलोव, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1904 में, इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया और अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत पर इन्होंने कार्य किया, जिसकी विस्तृत चर्चा हम अपनी लाइव क्लास में कर चुके हैं। आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, आगे 1905 में बिने एवं साइमन द्वारा बुद्धि परीक्षण किया गया। दोस्तों, यहाँ से जो सीधे प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाते हैं कि नोबेल पुरस्कार इवान पेत्रोविच पावलोव को कब मिला, किस क्षेत्र में उनको मिला, या बुद्धि परीक्षण, पहला बुद्धि परीक्षण किसने दिया, किन मनोवैज्ञानिकों ने इन पर कार्य किया, तो सीधे ही हमें आंसर देना है। बिने और साइमन ने 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण दिया था। आगे 1916, यहाँ दोस्तों ये कितना अच्छा वर्गीकरण दिया हुआ है इस पुस्तक में। क्रम से आपको सारी चीज़ें याद रह जाएंगी, इसलिए क्रम से जो भी सत्र हैं उनके अनुसार यहाँ पर उनके कार्यों को बताया गया है। 1916 में दोस्तों क्या हुआ? कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम विभाग खुला। 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का क्या खुला? प्रथम विभाग खुला था। 1879 मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट ने स्थापित की थी। 1920 में जर्मनी में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उदय हुआ। तो सीधा प्रश्न पूछा सकता है कि जर्मनी में गेस्टाल्टवाद जो मनोविज्ञान है उसका उदय कहाँ पर हुआ? जर्मनी में हुआ। किसने किया? तो ये आगे हम इनकी चीज़ों की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, आप पुराने वीडियो ज़रूर देखें। 1922 में मनोविज्ञान को इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन में सम्मिलित किया गया। दोस्तों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य हमारे लिए ये निकल कर आ रहा है, प्राय जनरल किताबों में नहीं मिलता है, कि मनोविज्ञान को इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन में सम्मिलित किया गया। कब किया गया? 1922 में। इस तथ्य को हमें ध्यान रखना है, मोस्टली लगा लेना दोस्तों। ऐसे प्रश्न प्राय कंपटीशन एग्जाम में आ जाते हैं जो कि हमारी सामान्य पुस्तकों में नहीं मिलते हैं। मनोविज्ञान को इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन में सम्मिलित किया गया। 1924 में देखिए दोस्तों क्या हुआ, भारतीय मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन की स्थापना हुई।
अर्थात मनोविज्ञान की स्थापना भारत में भी हुई है। मनोविज्ञान एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1924 में हुई थी। 1924 में ही जॉन ब्रॉडम वॉटसन ने व्यवहारवाद पुस्तक लिखी थी, जिसमें व्यवहारवाद की नींव पड़ी थी। अर्थात यहाँ से 1924 में दो तथ्य हमें याद रखने हैं। एक तो मनोविज्ञान एसोसिएशन की स्थापना भारत में हुई थी, दूसरा 1924 में ही वॉटसन ने व्यवहारवाद नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें व्यवहारवाद की नींव हमारे मनोविज्ञान में पड़ी थी। आगे हम चर्चा करें दोस्तों 1928। ये तथ्य भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1928 एस.एन. सेनगुप्त एवं राधाकमल मुखर्जी ने सामाजिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक लिखी थी। सामाजिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक किसने लिखी? एन.एन. सेनगुप्त ने लिखी। कब लिखी? 1928 में लिखी। दोस्तों 1949 में डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया में मनोविज्ञान शोध खंड की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। यहाँ केवल हमें सत्र याद रखने हैं दोस्तों, कैसे किस तरह से सीरियलिटी से मनोविज्ञान का विकास हुआ, मनोविज्ञान के क्षेत्र में लगातार कार्य होते गए, उनका एक छोटा सा तथ्यात्मक वर्णन इस पुस्तक में बहुत ही मनोरम ढंग से अच्छी तरह से किया गया है। तो 1949 में डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया में मनोविज्ञान शोध खंड की स्थापना हुई। 1951 में मानववाद मनोवैज्ञानिक कार्ल रोजर्स। तो प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है कि कार्ल रोजर्स कैसे मनोवैज्ञानिक है? तो ध्यान रखना, कार्ल रोजर्स कैसे मनोवैज्ञानिक है दोस्तों? मानववादी मनोवैज्ञानिक है, ने रोगी केंद्रित चिकित्सा प्रकाशित की। कैसी चिकित्सा प्रकाशित की? रोगी केंद्रित। अर्थात जैसे बाल केंद्रित शिक्षा है, ऐसे ही जो चिकित्सा पद्धति है वो किस पर केंद्रित होनी चाहिए? रोगी पर केंद्रित होनी चाहिए। ऐसा विचार सर्वप्रथम किसने दिया दोस्तों? कार्ल रोजर्स ने दिया, जिन्हें मानववादी संप्रदाय का जनक भी कहा जाता है। आगे 1953 भाई कौन आगे? बी.एफ. स्किनर आ गए। और बी.एफ. स्किनर ने क्या किया? बी.एफ. स्किनर ने साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर प्रकाशित की। क्या प्रकाश की? साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर पुस्तक प्रकाश की, जिससे व्यवहारवाद को मनोविज्ञान के प्रमुख उपागम के रूप में बढ़ावा मिला। तो हमें पुस्तक का नाम जरूर याद रखना है। किसकी पुस्तक? बी.एफ. स्किनर की पुस्तक। 1954 में मानववादी मनोविज्ञान अब्राहम मैस्लो 1954 में कौन आ गए दोस्तों? अब्राहम मैस्लो ने मोटिवेशनल एंड पर्सनैलिटी प्रकाशित की। दोस्तों यहाँ पर गौर करिएगा कि ये 1954 में मानववादी मनोवैज्ञानिक कौन आए? अब्राहम मैस्लो। जबकि अभी हमने यहाँ नीचे देखा है मानववादी मनोवैज्ञानिक कार्ल रोजर्स। तो दोनों ही कौन से मनोवैज्ञानिक है? एक तो 1951 में कौन आए? कार्ल रोजर्स आए। इसके बाद में दोस्तों हम ऊपर देख रहे हैं कि 1954 में कौन आए? अब्राहम मैस्लो आए। तो इन्होंने कौन सी पुस्तक प्रकाशित की है? मोटिवेशनल एंड पर्सनैलिटी प्रकाशित की है। तो दोनों में अंतर है, दोनों के नामों में अंतर है, सत्र में भी दोनों में अंतर है। 1954 में इलाहाबाद में मनोविज्ञान शाला की स्थापना की। 1954 में मनोविज्ञान शाला की स्थापना कब की गई भाई? 1954 में की गई। 1955 में क्या हुआ? बेंगलोर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज की स्थापना की। कब? 1955 में। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करें, साथ में लाइव क्लास ग्रीन बोर्ड पर देखने के लिए इन सभी तथ्यात्मकों का विवरण हम बहुत अच्छे से करते हैं। तो आप लाइव क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कक्षा 11th 12th की जो पाठ्यक्रम है उसको यहाँ पर पूरा कराया जाएगा। साथ के साथ में कंपटीशन रीट, सी-टेट, एस-टेट, यूपी-टेट, अन्य सभी शिक्षक भर्ती से संबंधित जहाँ पर भी मनोविज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं सबका सिलेबस यहाँ पर पूरा कराया जाएगा। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको जैसे ही क्लास आए आपको तुरंत मिल जाए। 1962 में रांची में हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीज की स्थापना की गई। भाई जो मस्तिष्क से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनसे संबंधित हॉस्पिटल की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी? रांची में की गई थी। कब की गई थी भाई? 1962 में की गई। 1973 की बात करूं, 1973 में दोस्तों क्या हुआ? 1973 में कोनराड लॉरेंज तथा निको टिनबर्गेन को उनके कार्य पशु व्यवहार की उपजाति विशिष्टता की अंतर्निर्मित शैली जो बिना किसी पूर्व अनुभव अथवा अधिगम की होती है पर नोबेल पुरस्कार मिला है। तो भाई नोबेल पुरस्कार मिला है एक तो पावलोव को मिला 1904 में। हमें साथ के साथ में जैसे ही कोई नाम आए तो उससे सारी चीज़ हमें याद आनी चाहिए। 1904 में पावलोव को मिल गया दोस्तों पाचन क्रिया से संबंधित। और फिर यहाँ पर एक तो कोनराड लॉरेंज और निको टिनबर्गेन को भी नोबेल पुरस्कार भी मिला है। 1978 में क्या हुआ? निर्णय पर किए गए कार्य के लिए हर्बर्ट साइमन को नोबेल पुरस्कार मिला है। साइमन को भी मिल गया भाई 1978 में। किस पर? निर्णय पर किए गए कार्य के लिए, कि निर्णय कैसे लिया जाए इससे संबंधित जो कार्य किया हर्बर्ट साइमन ने किया, इस पर उनको नोबेल पुरस्कार मिला है 1978 में। 1981 में भी क्या हुआ? 1981 में
डेविड हुवल एवं टॉस्टेन वीसल को मस्तिष्क की दृष्टि कोशिकाओं पर शोध के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। सारे नोबेल पुरस्कार एक साथ आ गए भाई। तो देखो यहाँ पर भी नोबेल पुरस्कार मिला है। किसको मिला है? डेविड हुवल को मिला है, 1981 मिला है। 1981 में फिर नोबेल पुरस्कार आया है रोजर स्पेरी। 1981 में किसे मिला है? 81 में इनको मिला है, 81 में इनको मिला है। डेविड हुवेल को 1981 मिला है, 1981 में रोजर स्पेरी को मिला है। मस्तिष्क विच्छेदन अनुसंधान के लिए नोबेल पुरस्कार इनको मिला है। 1989 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी NAOP इंडिया की स्थापना हुई। भाई ये महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ से हमें मिला है। नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना 1989 में की गई थी। 1997 में क्या हुआ है देखते हैं। गुड़गांव हरियाणा में नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई। ब्रेन रिसर्च सेंटर NVRC की स्थापना 1997 में कहाँ पर हुई? गुड़गांव हरियाणा में। आगे 2002 अनिश्चितता में मानव निर्णय के अनुसंधान पर डेनियल कहनेमन को नोबेल पुरस्कार मिला है। भाई अनिश्चितता में मानव निर्णय कितने महत्वपूर्ण तथ्य की इन्होंने खोज की है कि जब हम अनिश्चित होते हैं, द्वंद्व हमारे मस्तिष्क में चलता रहता है कि हम इस कार्य को करें या इस कार्य को, निर्णय लेने में हमें सकुचाहट होती है कि इस क्षेत्र की ओर जाएं या इस क्षेत्र की ओर जाएं। ऐसे क्षेत्र पर रिसर्च कार्य किया। भाई किसने किया? डेनियल कहनेमन ने किया। और इन्हें इस कार्य के लिए 2002 में पुरस्कार मिला है। कौन सा? नोबेल पुरस्कार मिला है। 2005 में आर्थिक व्यवहार में सहयोग एवं द्वंद्व की समझ में खेल सिद्धांत के अनुप्रयोग के लिए थॉमस सेलिंग को नोबेल पुरस्कार मिला है। थॉमस सेलिंग को नोबेल पुरस्कार मिला 2005 में। किसके लिए? आर्थिक व्यवहार में सहयोग एवं द्वंद्व की समझ में। उसमें खेल सिद्धांत का अनुप्रयोग किस तरह से होता है, उससे संबंधित क्षेत्र में उस कार्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है 2005 में। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक ज़रूर कर लें। आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपकी कक्षा का सिलेबस यहाँ पर पूरा हो जाए। साथ ही साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला भी यहाँ पर इस चैनल पर चलाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तक क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट्स दोस्तों ज़रूर करें। साथ ही साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।